सबसे पहले सिल्वर की अगर मैं बात करूं, 176% का रिटर्न इन 1 ईयर सिल्वर दिखा रहा है। क्या आप भी कहेंगे सिल्वर इज द न्यू गोल्ड? जिस तरह से हम लोग गोल्ड को देखते थे उसी तरह से सिल्वर में हम ये एक्शन देख रहे हैं। जी प्रियंका, सबसे पहले तो थैंक यू बुलाने के लिए। और सिल्वर से शुरुआत की है तो शुरुआत इस पर अगर 2025 की बात करें तो 176% का यहाँ पे रिटर्न है। लेकिन 2026 की बात करें तो पहले एक हफ्ते में हम लोगों ने 15% का हायर साइड आता देखा। तो कोई भी कमोडिटी, कोई भी स्टॉक्स अगर 176% बढ़ जाए, उसके बाद फिर एक हफ्ते में 15% बढ़ जाए, तो उसकी वॉलेटिलिटी, उसकी डिमांड, ये यहाँ पे समझ में आती है। और अभी हम लोगों ने थोड़े दिन में यहाँ पे करेक्शन मतलब आता हुआ देखा आज से कल में। लेकिन ये कमोडिटी ऐसी है कि ये प्रियंका, जब हम पहले बात करते थे तो हम इन्वेस्टमेंट डिमांड के बारे में बात करते थे, फैब्रिकेशन डिमांड के बारे में बात करते थे यहाँ पे। लेकिन अब ये स्ट्रैटेजिक मेटल हो गई है, क्रिटिकल मिनरल्स के लिस्ट में आई है, और अब यूएस ने इसे डाला है नेशनल सिक्योरिटी लिस्ट में। यानी कि ये बहुत ही अहम कमोडिटी हो गई है, पॉलिटिकल कमोडिटी हो गई है। आफ्टर क्रूड और गोल्ड हम थर्ड यहाँ पे सिल्वर को रख सकते हैं। तो जिस तरीके से 2026 में हम डेफिसिट में जा रहे हैं, मतलब फियर अगेन है यहाँ पे कि 26 में भी कोई सप्लाई यहाँ बढ़ने नहीं जा रहा है, जबकि डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है। 10 साल पहले हमारे पास एआई की डिमांड नहीं थी, 10 साल पहले इतनी ईवी की डिमांड नहीं थी, फोटोवोल्टाइक की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन इतने सारे यहाँ पे डिमांड्स पड़े हैं, डेटा सेंटर में भी ये यूज हो रहा है कॉपर के साथ साथ। तो मुझे लग रहा है कि इतने डिमांड के बाद सिल्वर की जो हायर साइड है ये यहाँ पे 2026 में भी बनी रहेगी। हम 176% का रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 25 to 40% का जो रिटर्न है इनफैक्ट वो हम आता हुआ देख सकते हैं सिल्वर में। ओके, तो सिल्वर में वरना जी अभी कई लोग प्रॉफिट में बैठे होंगे, उनको आप क्या सलाह देंगे? क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्योंकि सिल्वर का नेचर बहुत, हमने प्राइस में बहुत वॉलिटिलिटी देखी है। सिल्वर में जब आती है तो ज़बरदस्त गिरावट भी आती है। आप कह रहे हैं 25 to 40% रिटर्न 2026 में सिल्वर आपको दे सकती है। जो लोग अभी प्रॉफिट में बैठे उन्हें क्या करना चाहिए, और क्या अभी सिल्वर में घुसने का, इन्वेस्ट करने का सही समय होगा, या हमको प्राइसेस को थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए वेट करना चाहिए? और थोड़ा सा से मैं कैटेगराइज करना चाहूंगी। जिन लोगों ने ईटीएफ के यहाँ पे माध्यम से यहाँ पे बाइंग करी है, उन्हें ये सलाह रहेगी कि डिसिप्लिन वे में हमें चलना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 1980 में एक करेक्शन आया था, 90% का था। अब 2011 में जब एक बार बाइंग आई थी तो उसके अगले साल हम लोगों ने 70% का यहाँ पे एक फॉल आता हुआ देखा था। इस पर जो मतलब राइज है वो फॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल शिफ्ट है और इस पर जो बैक है ये फिजिकल डिमांड से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल नहीं आएगी, लेकिन इनफैक्ट 20% फॉल भी बहुत बड़ा डेंट करेगा उनके प्रॉफिट को। तो मेरे ख्याल से पार्शियल प्रॉफिट तो यहाँ पे प्रियंका मैं कहूंगी इनको जरूर बुक करना चाहिए। अब सिल्वर यहाँ पे एक करेक्शन दे रही है, ज्यादा करेक्शन की गुंजाइश कम है। इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो 65 से $67, हमारा बाजार जो है 2,25,000 2,30,000 का लेवल अगर देता है तो वहां पे री एंटर करना चाहिए। जिन्होंने फिजिकल में बाइंग करी और जिनका यहाँ पे लॉन्ग टर्म का ध्यान है, क्योंकि जो फिजिकल बाइंग करते हैं वो रैंडम यहाँ बाय और सेल जो नहीं करने की यहाँ पे वो रख रहे हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि 2 से 3 साल अगर रुकते हैं तो इन्हें यहाँ पे ज्यादा जो रिटर्न है वो देखने के लिए मिलेगा। अब डेरिवेटिव मार्केट की बात की जाए, जो हमारा सबसे यहाँ पे एक्सपोजर वाला क्लास है और सबसे ज्यादा मतलब वोलेटिलिटी से अफेक्टेड होता है, वहां पे मैं कहूंगी जो फॉर द टाइमिंग यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है तो सेलिंग में रहना चाहिए। लेकिन जिनका किसी का पोजिशनल यहाँ पे ट्रेड लेने का ध्यान है, मैं उनसे कहूंगी कि थोड़ा सा होल्ड करिए। एक करेक्शन यहाँ पे आ रहा है और वो दिख रहा है हमें कि मतलब आज भी करेक्शन का है। करेक्शन पे यहाँ पे आप बाइंग करिए और वो वहां पे आप होल्ड करके चल सकते हैं। तो बड़े संभल के मतलब ट्रेड करने का टाइम है। इंडेक्स रीबैलेंसिंग हो रही है, जिसकी वजह से उन्होंने वेटेज को कम करा है। पहले से गोल्ड और सिल्वर का वेटेज कम किया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने मार्केट में करेक्शन आता हुआ देखा है। तो हो सकता है कि ये हफ्ता हम काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहता हुआ देखें। ओके, सो ये बताइए वंदना जी कि 2026 के एंड तक सिल्वर का प्राइस आउटलुक आपको क्या लग रहा है, कहाँ जाते हुए हम देखेंगे? मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे प्राइसेस में एक अपसाइड है और जिस तरीके से इस पर प्रियंका बात बिल्कुल अलग सी हो गई, स्टोरी जो हम लोगों ने कभी देखी नहीं थी। यहाँ पे बैंक्स नहीं ले रहे हैं, यहाँ वेयर हाउसेस नहीं ले रहा, यहाँ पे कंट्री जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और जैसे सैमसंग जैसे यहाँ पे जो कंपनीज है वो डायरेक्ट माइन से अप्रोच कर रही है, उन्होंने कनाडा के माइन से अग्रीमेंट करा है। तो बिल्कुल एक कह रहे हैं कि फिजिकल डिमांड को ये दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हम ट्रिपल डिजिट में जा सकते हैं। तो $100 to $105 तक मुझे लग रहा है कि सिल्वर इस पर जा सकती है अपसाइड में, और हमारा बाजार इसको करीब मतलब 3 लाख से ऊपर ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं गोल्ड की।
सिल्वर में तो हम नहीं देखते हैं कि बैंक्स खरीद रहा है, जैसा कि आपने कहा कि बैंक्स नहीं खरीद रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल डिमांड है। आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया वंदना कि स्ट्रैटेजिक मेटल है, पॉलिटिकल मेटल बन रहा है, चाइना की आर्म ट्विस्टिंग चल रही है, तो ये सब जो है इनको पुश कर रहा है। लेकिन गोल्ड हम सबका बहुत ही प्रिय मेटल रहा है गोल्ड। 2026 में आप क्या देख रही हैं, गोल्ड में किस तरह का एक्शन हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ दोनों में हमने रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखा है वंदना जी। बिल्कुल, और वो बिल्कुल रिकॉर्ड वॉल्यूम में बढ़ा है इंडियन मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। और इन्होंने ज्यादा यहाँ पे फ्यूल किया है रैली को, क्योंकि ये जो भयंकर रैली है इसमें आप देखिए कोई भी मतलब जो क्लास है वो छूटा नहीं है। हमारे रिटेलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, फंड्स हैं, पेंशन फंड्स है, कंपनी है, कंट्री बिल्कुल। है, सेंट्रल बैंक्स है, चौतरफा यहाँ पे बाइंग जो है वो यहाँ पे आ रही है। अब मैं एक एग्जांपल बस देना चाहूंगी कि जैसे चाइना ने गोल्ड के एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करा तो 80% यहाँ पे प्राइसेस जो है वो बढ़े। अब उन्होंने चांदी की एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करा है तो यहाँ पे भी प्राइसेस वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन गोल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशन तो अपनी जगह है और जो फैक्टर्स वहां थे वो फैक्टर्स लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इंटरेस्ट रेट अगर केविन आते हैं तो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ सकता है। और जहां हम दो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं हो सकता है कि वहां पे 3 इंटरेस्ट रेट कट हो और डीप कट हो। ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखेगा और 4250 से $4300 का एक बेस रहेगा, जबकि अपसाइड हम यहाँ पे 4900 मान के चल सकते हैं। इंडियन बाजार में मुझे लग रहा है कि एक बार 1,70,000 60-70,000 तक गोल्ड के प्राइसेस आ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि चांदी जैसा यहाँ पे वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी रिटर्न की, लेकिन धीरे धीरे ये एक मजबूत चाल के साथ ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। और सेंट्रल बैंक की बाइंग के कुछ आप शेयर कर सकती हैं, वहां पर आप क्या एक्शन देख रही हैं? वहां पे मैंने ये देखा है कि इस बार बहुत अलग यूनिक रहा है। जैसे चाइना है वो हमेशा जाना जाता है कि लोअर लेवल पे अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व को क्रिएट करने के लिए चाइना ने 14वें महीने लगातार 14th मंथ कंजिक्यूटिव मंथ्स उसने बाइंग करी है गोल्ड की। और यहाँ पे जितने भी मतलब आप देख रहे हैं कि मतलब बैंक्स हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे अदर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स हो, उन्होंने यहाँ पे बाइंग को कंटिन्यू रखा। और बाइंग कैसे कंटिन्यू रखा? बिल्कुल रिकॉर्ड हाई प्राइसेस पे। और एक सर्वे डब्ल्यूजीसी ने यहाँ पे करा था 88 सेंट्रल बैंक्स के साथ, जिसमें कि 45 ने यहाँ पे कहा था कि वी विल कंटिन्यू बाइंग इन 2026 एज वेल डिस्पाइट हायर प्राइसेस। तो मुझे लग रहा है कि सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी जो ये अग्रेसिव इंडिकेशंस हैं और डी डॉलराइजेशन और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पे हो रहे हैं और एक जो कॉन्फिडेंस एक फेस फैक्टर भी हिल रहा है कंट्रीज का यूएस को लेके प्रियंका, अगर आप देखेंगे जिस तरीके से वो अग्रेसिव हो रहे हैं, मतलब तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड में निवेश सेंट्रल बैंक्स जो वो जारी रखेंगे। और धीरे धीरे आप देखें तो सबसे बड़ी बात है, आप देखिए ब्रिक्स ने डॉलर टर्म से यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत कम किए हैं, तो डी डॉलराइजेशन भी इसका बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। तो गोल्ड में भी तेजी हम 2026 में देखेंगे ही। ओके। जी, अब ये बताइए कि इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के आपको क्या लग रहा है? इस बजट में गोल्ड में हम कुछ क्या सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट देख सकते हैं? सोने पर फिलहाल 5% बेसिक ड्यूटी है और 1% सेस है, कुल मिला के 6% इंपोर्ट ड्यूटी है, जो कि हमने 2024 के बजट में देखा था। कहाँ 15% से हम 6% पर उसको ले आए हैं। क्या इस बजट में इस फ्रंट पर सरकार कुछ करना चाहेगी, आपको लगता है, या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि मतलब सरकार इसे अनचेंज भी रख सकती है और जब एक्शन होगा तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाती हुई नजर आएगी। वो यहाँ पे डिस्करेज करना चाहेगी सरकार फिजिकल बाइंग गोल्ड में। हालांकि सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे ले रहे हैं, चाइना अपने नेशनल्स को वहाँ पे एनकरेज कर रहे हैं कि आप मतलब गोल्ड मतलब लीजिए। लेकिन मुझे लग रहा है या तो अनचेंज रहेगा या हल्का सा यहाँ पे बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार को पता था जब इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा थी, 15% थी, तो ग्रे मार्केट में काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन होते थे। वो भी एक कंसर्न था सरकार के लिए और उसका एक फायदा भी मिलता हुआ दिखा है। मुझे लग रहा है कि अपना सोना ऑलरेडी प्रीमियम पे है और इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो ये प्रीमियम थोड़ा सा यहाँ पे कम हो सकता था इंटरनेशनल मार्केट से। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा स्थिति नहीं है कि यहाँ पे और इसको कम किया जाए। रेदर मतलब अगर इस तरीके की स्थिति बनी रही तो हो सकता है कि 1-2% का इजाफा आता हुआ देखें।